जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संयुक्त अकेडमी में। क्या हाल चाल है फौजियों। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। जितने भी जवान देख रहे हैं, आगामी फौजी हैं, वो स्वागत है उनका हमारे YouTube चैनल में। आइए हम देखते हैं क्या ब्रेकिंग न्यूज है, क्या सिस्टम है, क्या न्यूज वायरल हो रहा है, इसका सच कहाँ तक इसमें सच्चाई है, क्या भर्तियाँ वास्तव में आने वाली है, क्या भर्तियाँ बड़ी भर्ती आएगी, चलिए समझेंगे। इसके पहले हमने देखा था लंबाई, एज, और इसमें बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी हमको तैयार रखना है, और समझेंगे कितनी भर्ती आने वाली है और ऑनलाइन कब तक होगा और तैयारी हमको किस प्रकार से करनी है। चलिए देखते हैं क्या है ब्रेकिंग न्यूज। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 फॉर्म, ठीक है। 2023 में भर्ती तो आएगी, एसएससी जीडी की भर्ती तय है, ठीक है, आना तय है। योग्यता 10वीं पास और पदों की संख्या होगी 84,000 प्लस। 84,000 प्लस नहीं कह सकते क्योंकि भर्ती तो आएगी 70,000 प्लस होगी, प्लस बताया है 10वीं पास। हो सकता है कुछ भर्ती ऐसी आए ट्रेडमैन से संबंधित जो 10वीं पास भी हो सकती है, लेकिन एसएससी जीडी की वैकेंसी 10+2 पे होती है। 10+12 दोनों होना चाहिए एसएससी जीडी, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलेगी, ठीक है। 24 नवंबर से लेकर लगभग 1 महीने ऑनलाइन चलेगा इसका। वास्तव में नवंबर में क्या भर्ती आएगी? हाँ, वास्तव में नवंबर में भर्ती आएगी, तय है। क्योंकि एसएससी कोई भी भर्ती कराता है उसके पहले उसको दे देगा उसका एग्जाम कब होगा या नोटिफिकेशन उसका कब आएगा, कितना समय बाद कितना ऑनलाइन होगा, कितना समय तक ऑनलाइन होगा, सब कुछ एसएससी इतना तेज काम करती है और आप पहले ही निर्धारित कर देती है कि भर्तियां कब आएंगी, इसका पेपर कब होगा, कब से कब तक होगा, सब कुछ एसएससी पहले जारी कर देती है। एसएससी का कैलेंडर जारी हो जाता है, उसमें सब कुछ डिटेल से। एसएससी जीडी की जब कैलेंडर जारी हुआ था उसमें एसएससी जीडी की वैकेंसी नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर इसका क्या दिया, इसका नोटिफिकेशन बताया कि कब से भर्ती ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। समझेंगे इसके पूरे विस्तार से, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, ठीक है। तो फौजियों तैयार हो जाओ, चलते हैं हम आगे, ठीक है। आप इंडियन आर्मी के जवान बनने जा रहे हैं, ठीक है। भर्ती तो एसएससी जीडी की केंद्र की भर्ती है, आप लोग समझते हैं। अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना तो जानते हैं कि ये केंद्र भर्ती है। इसको कराती है एसएससी कराती है, ठीक है। इसमें जो उसका पैटर्न होगा, कौन सी कंपनी, टीसीएस कंपनी कराती है एसएससी। उसके बाद देखेंगे क्या वास्तव में इतनी भर्ती आएंगी। हाँ, भर्ती तो तय है कि लगभग मान के चलो कि 70,000 प्लस भर्तियां आने वाली हैं, 70,000 प्लस भर्ती आएगी, ठीक है। एसएससी जीडी में 70,000 प्लस भर्ती आएगी और सबसे बड़ी भर्ती होगी लगभग, ठीक है। इतना भर्ती आना है क्योंकि भर्ती तो देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जानती है कि 2024 में चुनाव है, हमको दिखाना पड़ेगा कितना भर्ती हमने किया। क्योंकि देखो कोरोना काल से कुछ भर्तियाँ टंगी थी, भर्ती आ नहीं रही थी, बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे। बच्चे तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब तक आपका कोई टारगेट नहीं रहता, आप पढ़ाई करते हैं, मन नहीं लगता, आप पढ़ते रहते हैं। आपका जब एक लक्ष्य बन जाता है कि हाँ हमको 6 महीने बाद एक पेपर देना है अच्छा खासा, तो आपका मन भी लगता है और आप अच्छा खासा पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन वही भर्ती जैसे पुलिस की तरह, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हैं, आज 1 साल से दिखाई दे रहा है कि कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, 1 महीने बाद आ जाएगी, 10 दिन बाद आ जाएगी, 20 दिन बाद आ जाएगी। ये न्यूज वायरल, बाबा ने कहा, दादा ने कहा, दादी ने कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अभी तक यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आई है, हमको लगता भी नहीं है कि इस वर्ष आएगी यूपी पुलिस की भर्ती। तो यूपी पुलिस की बात छोड़ो, चलते हैं उसी सिलेबस पे एसएससी जीडी की तरफ। लेकिन जिसके पास लंबाई नहीं है वह यूपीपी के इंतजार करेगा ही, ठीक है। लेकिन जिसकी लंबाई अच्छी खासी है, 1 सप्ताह लंबाई है, वह चलेगा एसएससी जीडी के पास, ठीक है। एसएससी जीडी अच्छी खासी भर्ती है, वो राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है। केंद्र वाली भर्ती में अच्छा खासा वेतन मिल जाता है आपको और नौकरी भी अच्छी खासी हो जाती है केंद्र की। चलिए देखते हैं आगे डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है। आपको अगर एज में छूट, देखो
एज में छूट मिल सकता है। शायद इलेक्शन है, हो सकता है कि बच्चों की मांग हो, बच्चे मांग भी कर रहे हैं एसएससी जीडी में 1 साल या 2 साल की छूट दी जाए। अगर छूट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बताया गया था कि कोरोना काल के बाद जो भर्ती आएगी उसी में छूट मिलेगा। लेकिन एसएससी जीडी की ये दूसरी भर्ती है, इसके पहले 50,000 भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, उसमें छूट मिला था, कुछ ना कुछ छूट उसमें मिला था, ठीक है। इसमें हो सकता है, कंफर्म तो नहीं कह सकते, मिल सकता है, लेकिन बच्चों की मांग पे, बच्चों के प्रयास पे, इलेक्शन सामने है, हो सकता है आपको 1 साल या 2 साल का छूट मिल सके, ठीक है, 1 साल या 2 वर्ष का छूट मिल सके। इसमें एज लेता है 18 से 23 साल तक, 18 से 23 साल तक एज लेता है, 18 से 23 साल तक एज लेता है इसमें। उसके बाद ओबीसी एससी के लिए क्या होता है, 3 वर्ष के लिए छूट होता है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद 18 से 23 वर्ष जनरल के लिए कोई छूट नहीं रहती। हो सकता है अब की बार ओबीसी के लिए या एससी के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष का छूट दिया जाए और अधिक छूट दिया जाए। कोरोना काल से दूसरी भर्ती एसएससी जीडी की है। और इसमें हाइट की बात कर लेते हैं, 170 हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम चलते हैं, नॉर्मल समझते हैं। इसकी लंबाई आपकी होनी चाहिए, ठीक है, लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक। और आपका योग्यता होनी चाहिए 10+2, ठीक है। और अगर आपको छूट चाहिए, ओबीसी है, तो आप भारत सरकार की कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसमें आपको जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को तो मांगा जाएगा भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र, उससे आपको ओबीसी है तो आपको छूट मिल जाएगी। नहीं बनवाएंगे तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, उसके बाद आपको छूट नहीं मिल सकती, जो 3 वर्ष की भी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, ठीक। तो इसलिए अभी आप डॉक्यूमेंट केवल तैयार करिए, क्योंकि अक्टूबर तो लगभग खत्म होने वाला है, 2 से 3 दिन 4 दिन बचा है इसमें। उसके बाद नवंबर लगेगा, आ जाएगा 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होने लगेगा, ठीक है। सरकारी रिजल्ट पे लगभग ये मान के चलो 20 तारीख तक, 15 से 20 के वक्त में सरकारी रिजल्ट पे शो करने लगेगा कि फॉर्म 24 तारीख से पढ़ने लगेगा, ठीक है। फॉर्म की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। फॉर्म तो 70,000 प्लस आने हैं, ठीक है, 70,000 प्लस फॉर्म आएंगे ही, इसकी कमी भी हो सकती है, अधिकता भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। भारत सरकार कुछ भी कर सकती है इसमें, ठीक। उसके बाद योग्यता तो ठीक है, आप कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके साथ निवास आय दोनों बनवा लीजिए, तीनों बनवा लीजिए, भारत सरकार की जाति आय निवास बनवा लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में भी लगेगा, ये सब डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, ठीक है। हाई स्कूल इंटर में अगर आपके नाम में प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि आपको मेडिकल में या जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उसमें दिक्कत ना जाए, अगर आपके माता पिता या आपकी जन्मतिथि में प्रॉब्लम है तो भी आप संशोधन करवा लीजिए, उसको ठीक करवा लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, आप परेशान हो सकते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। अभी आपके पास समय है, आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है, आप बनवा लीजिए उसको, ठीक है। और भर्ती तो अगले महीने में आ जाएगा। तैयारी अपनी मजबूत करिए, क्योंकि सिलेबस तो आपको ही पता है, नहीं पता है तो देखिए 20 आनी है हिंदी, आनी है 20 आनी है रीजनिंग, 20 आनी है गणित और 20 आनी है सामान्य ज्ञान, ठीक है। 80 प्रश्न रहेंगे आपकी बार, 80, पिछली बार 50 वाले में भी 80 प्रश्न थे, अब की बार भी कितने रहेंगे, 80 प्रश्न। समय 1 घंटे दिया जाएगा, समय कितना दिया जाएगा, 1 घंटे समय दिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न रहेंगे कितना, 80 प्रश्न, ठीक है। निगेटिव मार्किंग रहता है 1/4, ठीक है। उसके बाद पेपर निकालने के बाद आपका नाम आएगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट बनती है। इसमें आता है 3 बार कट ऑफ आता है, 3 बार कट ऑफ आता है, ठीक है।
इसमें तब तक आप अपने आप को कंफर्म नहीं मान सकते जब तक आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि कोई मेडिकल से आएगा बाहर, कोई फिजिकल से आएगा बाहर, और जिसका पेपर अच्छा खासा तैयार है, ठीक है, आप रेस तो कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ठंडी का मौसम आ रहा है। आप रेस को जारी रखिए, नहीं तो आप जितना भी दौड़ रहे हैं उससे आपकी रेस निकलने वाली नहीं। अगर एसएससी जीडी में अच्छा खासा नंबर किए हो तो दौड़ को अपने मजबूत करिए, क्योंकि देखो पिछली बार क्या हुआ था, हम लोग के साथ गए थे कुछ लोग बच्चे दौड़ने, तो उनका नंबर तो अच्छा खासा था, 80 में उनका 70 नंबर सही था। हमारे ग्रुप के ऐसे लोग थे कि 80 में 70 सही था उनका, लेकिन रेस ही नहीं निकाल पाए। कोई गिर पड़ा, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, कोई हाँफने लगा तो कोई कुछ करने लगा, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ाई जब करते हैं तो आपको इतना समय नहीं मिलता है फिजिकल करने में। आप थोड़ा अपने आप को फिट रखिए ताकि रेस आए, आप 15 दिन मेहनत करके 15 दिन अगर दौड़ लीजिए, उसके बाद आपका ये रेस कंप्लीट हो जाएगी। 5 किलोमीटर कोई अच्छी बहुत ज़्यादा तगड़ी रेस नहीं रहती, 5 किलोमीटर नॉर्मल रेस रहती। 5 किलोमीटर में दिक्कत होती है 1600 मीटर में। 1600 मीटर में अग्निवीर में दिक्कत जाती है, क्योंकि उसमें बच्चे को पकड़ना रहता है, आगे से कितना बच्चा आ जाएंगे, 10 लोग 5 लोग लेना रहता है, और साथ में छोड़ेंगे 300, 250, 300, ठीक है। तो इसमें बहुत भाग दौड़ रहती है अग्निवीर में। लेकिन एसएससी जीडी बताती है कि आपको 30 से 40 लोग छोड़ा जाएगा, उसमें आपकी डायरेक्ट आपको क्या समय के अनुसार आपको लिया जाएगा। यह नहीं कि आप 22 मिनट में आ गए हैं तो आपका बस रास्ता उठा दिएगा, नहीं, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 24 मिनट में। 24 मिनट के अंदर चाहे जो आएगा, कोई भी बच्चा रहेगा, वह क्वालिफाई माना जाएगा रेस में, ठीक है। इसी नोटिफिकेशन के लिए हम आपके पास आए थे कि आपको कोई जानकारी बताई जाए, कि आप इंतजार मत कीजिए, पढ़ाई को अपने तेज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू। भर्ती तो आएगी, तैयारी अपनी मजबूत रखिए, क्योंकि 2024 में आपकी एक नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि 23 में आगे फाइनल होगी, 24 में आप एक वर्दी पा सकते हैं। इन फौजियों में कहीं आप भी एक फौजी हो सकते हैं आने वाली भर्ती में, ठीक है। और ये 24 में आप अच्छा खासा त्योहार मना सकते हैं, अपने घरों में खुशी वापस ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जिसके घर में पहले से खुशी है उसके घर में खुशी दुगना, और जिसके घर में नहीं है खुशियां आ सकती है, उसके लिए आने वाला त्योहार अच्छा खासा होगा, ठीक है। आप मेहनत करिए, जी जान से मेहनत करिए रहिए। फौजी बनने के लिए आपको मेहनत, आलस्यपन तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको फौजी बनना है तो आलसी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फौजियों में आलसी की कोई जगह नहीं होती। आपको मेहनत करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, चाहे वह पढ़ाई हो चाहे रेस हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से ही फौजी नाम, मेहनत का दूसरा नाम ही फौजी है। अगर आप फौजी बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास मेहनत नहीं है, आप इतना कर नहीं सकते, तो आप भूल जाइए कि आप फौजी बन सकते हैं। फौजी बनने का सपना तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि फौजी बनना इतना आसान नहीं है। फौजी बनने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, नींद को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक। आप जितना डेली नहाते हैं, आपका शरीर गीला होता है, पानी तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना गीला होता है उससे ज्यादा पसीना निकाल देते हैं बच्चे ग्राउंड पे जाके, ठीक है। मेहनत उनसे पूछिए जो सुबह उठ के 4 बजे जाके मेहनत करते हैं, फौजी बनने का सपना देखे हैं, सपने को सजाए हैं अपने जीवन में लाने के लिए। चलिए, आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। अब हम आपको डेली बेहतर कुछ ना कुछ देते रहेंगे। आपको रीजनिंग कंप्लीट करवा देंगे, हिंदी भी चलेगी, जीके चल ही रहा है, मैथ चल ही रहा है। आप संयुक्त अकेडमी से डेली कुछ ना कुछ बेहतर पाएंगे, ठीक है। बने रहिए आप लोग संयुक्त अकेडमी के साथ। आपको जो भी न्यूज रहेगी हम आपको सबसे पहले देंगे। आपको सबसे पहले न्यूज संयुक्त अकेडमी पर मिल जाएगा। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।